बड़े होते हैं, गुस्सा भी आता है। लेकिन जब आप उस गुस्से को दबाते हो या अपनी नाराजगी को आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। आपके हार्ट को इफेक्ट करती है और आपके डाइजेशन को इफेक्ट करती है। चलिए आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि जो गुस्सा हमें जो गुस्सा आता है जब हम उसे दबाते हैं तब वो कैसे डेंजरस होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग किसी भी बात पे गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन है। गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया, या उस गुस्से का रीजन आपने समझा कि मुझे किस वजह से गुस्सा आया और उसको आपने शॉर्ट आउट किया, वो ठीक है। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है किसी रीजन से, न तो आप गुस्सा कर रहे हो, न आपको उस रीजन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो और आपको बोलते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या होता है जब आप इस सप्रेस्ड एंगर को स्टोर करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपको लगता है कि नॉर्मल है कि ठीक है बोल दिया, मैं आर्ग्यूमेंट से बच जाऊंगी या बच जाऊंगा, झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने उस इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी ऐसा अनप्रोसेस्ड इमोशन स्टोर होता है, तो फ्यूचर में क्या है कि वो सिमिलर सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है या सिमिलर पर्सनैलिटीज को अट्रैक्ट करता है। और क्या होता है कि सेम इमोशंस आपकी बॉडी में बार बार क्रिएट होते हैं, आपको गुस्सा बार बार आता है। यहाँ ये गुस्सा बार बार आना ये इंडिकेट कर रहा है, आपके ब्रेन के द्वारा ये आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि कुछ ऐसा इमोशंस है जो अनहील्ड है, अनप्रोसेस्ड है। और जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, आप उसको हील नहीं करोगे, वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा। और जब ये प्रोसेस लंबे टाइम तक रहती है, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, ये आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और आपकी एक आदत हो जाती है कि बार बार गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, जहां खुश होना चाहिए वहां पे भी गुस्सा आता है। और बाद में रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया, लेकिन वहां सॉरी भी नहीं बोल पाते। तो एक अलग से इमोशन क्रिएट हो जाता है, गिल्ट वाला। वो भी आपने सप्रेस किया, गिल्ट फील कर रहे हो, वो भी सप्रेस किया, एंगर पहले से ही सप्रेस किया हुआ है। जब इस तरह के इमोशंस हम लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे हार्ट को इफेक्ट करते हैं और हमारे गट को इफेक्ट करते हैं। जब हम गुस्से की कंडीशन में होते हैं या गिल्ट फील करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा सिर दर्द होता है, क्योंकि हमारी नेक मसल्स, जॉ या स्कैल्प मसल्स टाइट हो जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और जो पेन रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होने से हमें दर्द फील होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में जब कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स जो रहते हैं, या एड्रेनलिन हार्मोन जो रहते हैं, उनकी कंडीशन में ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं। और जब ब्लड वेसल टाइट हो जाती है तो हार्ट को ब्लड फ्लो करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और यही वर्क ऐसे प्रेशर के फॉर्म में क्रिएट होता है। यहाँ पे ये सिर्फ बायोलॉजिकल प्रेशर है। जब थोड़े टाइम के लिए आपको गुस्सा आया, आपने उसको हील किया, दैट्स ओके। लेकिन जब बार बार गुस्सा करते हो तो यही बायोलॉजिकल प्रेशर फिजिकल प्रेशर में कन्वर्ट होता है और आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम दिखने लगती है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। हमारे गट में सिर्फ सेल्स ही नहीं है, 500 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। और ये न्यूरॉन्स
हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो जो भी आप इमोशंस आपके ब्रेन में स्टोर होता है, गट उसको फील करता है। जब आप ब्रेन में अनप्रोसेस्ड इमोशंस को स्टोर करते हो, चाहे वो एंगर है, चाहे गिल्ट है, या कुछ और है, तो ये जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस जब आप ब्रेन में स्टोर करते हो, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन बॉडी को ये सिग्नल देता है कि हाँ, सर्वाइवल मोड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि डाइजेशन। और आपकी बॉडी उस टाइम पे सर्वाइवल मोड को चूज करती है, न कि डाइजेशन को। और जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, उस टाइम पे डाइजेशन स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, उनका बनना कम हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ब्लोटिंग बढ़ती है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, और हम उसको बोलते हैं एसिडिटी की कंडीशन या इनडाइजेशन की कंडीशन। और हम क्या करते हैं, सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर खाते हैं, बीपी के नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए बीपी मेडिसिन खाते हैं, डाइजेशन या एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एंटासिड लेते हैं। ये सब मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेम्पररी रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इफेक्ट नहीं है। उनका साइड इफेक्ट जरूर आता है, धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपको हेडेक या हाई बीपी या इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बार बार आती है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ आती है। इसलिए एज एन इमोशनल हीलर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ जो आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं उनको समझने का ट्राई कीजिए, और उनको हील करिए, उनको बैलेंस करिए। इट विल गिव यू impact in your physical health as well as your emotional health. Thank you.